हुसैन दीन भी है और दीन पनाह भी है, न की यजीद की बैत कटा दिया सर को, इसीलिए तो वो बुनियाद ला इलाहा भी है। मगर मैं आपको ये बता दूं, बाहर जो हारन लगे हैं उसकी आवाज कम कीजिए। कि जब इमाम अली मकाम मदीने से रवाना हुए, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइए भाई, पीछे के लोगों को नहीं दिख रहा है। बैठ जाइए उधर को, उधर वो तो शोर करेंगे ही, आप थोड़ा सा पीछे हटिए प्लीज, मेहरबानी होगी आप लोगों की। बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए बस ठीक है, यहीं जहां खड़े वहीं बैठ जाइए, बस ठीक हो गया। बहुत अच्छा, ठीक, सुकून सुकून थोड़ा। जब मदीने के गवर्नर को यजीद का पैगाम आया कि या तो इमाम हुसैन से कहो कि हमारी बैअत कर लें, और अगर ऐसा ना करें तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मकाम ने सोचा ये मेरे नाना जान का शहर मदीना, अगर यहां पर लड़ाई छिड़ गई तो खून खराबा होगा। मेरे नाना जान का रोजा है शहर में, मेरी माँ की तुरबत है, भाई हसन की कब्र अनवर है, इसलिए वो मदीने को छोड़कर मक्का चले आए और फिर वहां से करबला के लिए रवाना हुए। कूफियों ने बहुत सारे खत लिखे तो आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। मुस्लिम वहां पहुंचे तो लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका खैर मकदम इस्तकबाल किया, लेकिन जैसे ही यजीद का फरमान आया वो लोग हजरत मुस्लिम से बागी हो जाते हैं और उनको और उनके दोनों बच्चों को जो साथ गए थे कूफा में कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। कूफा जाकर हजरत मुस्लिम ने इमाम हुसैन को खत लिख दिया, भैया आप चले आओ, यहाँ की फजा हमवार है, ये लोग आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जैसे ही खत रवाना करेंगे उन कूफियों के इरादे बदल जाएंगे। रास्ते में हजरत इमाम हुसैन को ये खबर मिली, मक्के से चल चुके थे सुगरा को बीमार घर पे छोड़कर, कि हुसैन तुम वहां मत जाओ, वहां के लोग तुम्हारे भाई मुस्लिम को शहीद कर चुके हैं, अब तुम वहां मत जाओ। लेकिन हजरत मुस्लिम की बीवी जो इस काफिले में सफर कर रही थी, उन्होंने जब ये सुना कि मेरे शौहर को शहीद कर दिया गया तो वो कहती हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे। और इस तरीके से ये काफिला करबला के मैदान तक पहुंच गया। फिर क्या हुआ, किस किस की शहादतें किस किस तरह हुई, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए साहब। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बा पे कोई गिला नहीं है। उदू थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है, क्योंकि उस आखिरी नमाज की वुसअत न पूछिए जो इमाम हुसैन ने मुहर्रम की 10 तारीख को करबला के तपते हुए मैदान में पढ़ी। वो नमाज, उस आखिरी नमाज की
वसअत न पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। उस आखिरी नमाज की वसअत न पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का, क्योंकि हुसैन जो इस्लाम पे कुर्बान ना होता तो दुनिया में आज कोई मुसलमान ना होता। दुनिया में आज कोई मुसलमान ना होता। तो सुनो ये दास्ता है फातिमा ज़हरा के लालों की, सुनो ये दास्ता है फातिमा ज़हरा के लालों की। अली की आले अतहर और नबी के नौनिहालों की, अली के आल अतहर और नबी के नौनिहालों की, अली की आले अतहर और नबी के नौनिहालों की। सुनो ये दास्ता है फातिमा ज़हरा के लालों की। सुनो ये दास्ता है फातिमा ज़हरा के लालों की, सुनो ये दास्ता है फातिमा ज़हरा के लालों की। सुनो ये दास्ता है फातिमा ज़हरा के लालों की। अली की आले अतहर और नबी के नौनिहालों की, अली की आल अतहर और नबी के नौनिहालों की, अली की आल अतहर और नबी के नौनिहालों की। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा। शहादत इमाम हुसैन वॉल्यूम नंबर 1। चले मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, अजीजो अक़रबा सब साथ थे सिबते पैगंबर के। जमात जब चली घर से निकल कर शाह बतहा की, तो निकली चीख एकदम लाडली बीमार सोरा की। पुकारी मुझसे बाबा किस लिए मुंह मोड़े जाते हो, मुझे किसके सहारे घर में तन्हा छोड़े जाते हो। हुसैन इब्ने अली ने चश्म नम होकर ये फरमाया, मेरी बेटी तेरे ऊपर है बस अल्लाह का साया। सफर है दूर का और तू बहुत बीमार है बेटी, तेरा पापा हुसैन अब इसलिए लाचार है बेटी। कहा सुगरा ने ऐसी क्या जरूरत पेश आई है, गवारा तुमको इस बीमार बेटी की जुदाई है। कहा बेटी हमें अब हाशमी जो हर दिखाना है, बेटी हमें अब हाशमी जो हर दिखाना है। कहा बेटी हमें अब हाशमी जो हर दिखाना है। कहा बेटी हमें अब हाशमी जो हर दिखाना है। मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है, आ जाता है दीने मुस्तफा
जब आप जाने लगे करबला को, तो आपकी बेटी सुगरा, जिसका नाम है, बहुत बीमार थी, बुखार आ रहा था। कहती है बाबा जान, इस बीमारी के आलम में मुझे तन्हा छोड़कर क्यों जा रहे हो? कहा बेटी, हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है, मिटा जाता है दीन मुस्तफा, उसको बचाना है। जब बेटी ने ये बात सुनी तो क्या हुआ, सुनिएगा साहब। अगर हम इस घड़ी जाने से मुंह अपना छुपाएंगे, यजीदी लोग हमको उम्र भर ताने सुनाएंगे। मेरी लख्ते जिगर दिल पर कोई सदमा न आने दे, अगर प्यारा है दीने मुस्तफा तो हमको जाने दे। ये सुनकर बोली सुगरा, दीन पर जब आँच आई है तो जाओ अब गवारा, आपकी हमको जुदाई है। जो मुश्किल आ पड़ेगी वो खुशी से हम उठा लेंगे, नबी के दीन पर हम जान की बाजी लगा देंगे। कोई गाने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई गाने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई गाने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई गाने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में। कोई बच्चा नहीं बुज़दिल मोहम्मद के घराने में, कोई बच्चा नहीं बुज़दिल मोहम्मद के घराने में, कोई बच्चा नहीं बुज़दिल मोहम्मद के घराने में, कोई बच्चा नहीं बुज़दिल मोहम्मद के घराने में। बेटी सुगरा कहने लगी, ए बाबा हुसैन, कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई बच्चा नहीं बुज़दिल मोहम्मद के घराने में। फिर क्या हुआ आगे? सदा गूंजी ये सुनकर जोर से अल्लाहु अकबर की, जमात चल पड़ी कूफे को फिर सिबते पैगंबर की। हुसैन इब्ने अली के लश्करी क्या शान वाले थे, नहीं थी जान की परवाह उन्हें ईमान वाले थे। सफर तय कर रहे थे वो बड़ी दुश्वार राहों से, मगर ना आशना थे होंठ सबके गम की आहों से। हुसैन इब्ने अली ने पहले से मुस्लिम को भेजा था कि जाकर देख लो क्या हाल है इस वक्त कूफे का। खबर भेजी थी कूफे ने किया अहद वफादारी, यजीदी सल्तनत से है सभी को सख्त बेजारी। जरूरत है कि आकर दीन को मजबूत फरमाएं, तमन्ना सबकी है कि आप बस तशरीफ ले आए। करीबे कूफा जब पहुंचे तो ठहरा काफिला उनका, थके हारे थे सब लेकिन जवा था हौसला उनका। लगाए सबने खेमे एक मैदान में करीने से, जो सूरज ढल गया तो फिर अमा भीगा पसीने में। इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले, इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले, इबादत में हुए
थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के जाले बरसे थे, हंसी चेहरों पे उनके नूर के जाले बरसे थे, हंसी चेहरों पे उनके नूर के जाले बरसे थे, हंसी चेहरों पे उनके नूर के जाले। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो इतनी मोहब्बत से अपने प्यारे इमाम हुसैन का कलाम समाप्त फरमा रहे हैं। ये शहादत वॉल्यूम नंबर 1 जो इस वक्त मैं पढ़ रहा हूं। देखिए साहब, अभी करबला के मैदान में पहुंचे भी नहीं थे और आ गया लश्कर लेकर, कहा है हुसैन इससे आगे मत बढ़ना, बस यही ठहर जाओ, यही हुक्म है इब्ने जियाद का। आप घोड़ की बात सुनकर वही खेमे लगा देते हैं और जोहर की नमाज अदा करता है पूरा काफिला। मगर जैसे ही आपने जोहर की नमाज अदा की, उस मैदान में क्या हुआ सुनिएगा। इबादत से हुए फारिग तो कूफे की तरफ देखा, गुबार उड़ता नजर आया तो समझे नामा पर आया। हुआ जब चाक पर्दा धूल का तो एक सवार आया। हुसैन इब्ने अली ने पास जब आया तो ये पूछा, बताओ हाल कूफे का, कहो मुस्लिम तो अच्छे हैं, उन्हें देखा है तुमने खैरियत से, उनके बच्चे हैं। कहा ये आह भर कर सुन के अब सब्र फरमाए, इरादा छोड़ दे कूफे का, वापस घर चले जाएं। वफा का अहद तोड़ा जब डराया उनको हाकिम ने, रहे सब देखते यूं ही शहादत पाई मुस्लिम ने। यजीदी फौज के मुखबिर बने और हक से मुंह मोड़े, जो दो फर्जंद थे मुस्लिम के वो जिंदा नहीं छोड़े। हुसैन इब्ने अली को सुन के ये सदमा हुआ भारी, लगी जब चोट दिल पर आंख से आंसू हुए जारी। खबर खेमे में जब पहुंची वहां एक हश्र करता था, शहादत हजरत मुस्लिम की सुनकर दिल तड़पता था। कहा बीवी ने कहा जाके हम भी सर कटाएंगे, बीवी ने कहा जाके हम भी सर कटाएंगे, बीवी ने कहा जाके हम भी सर कटाएंगे, बीवी ने कहा जाके हम भी सर कटाएंगे। गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे, गए जन्नत में वो तो हम भी
बीवी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे, गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे। ये कौन कहता है? हजरत मुस्लिम की बीवी। फिर क्या हुआ आगे, इस बंद में समाप्त कीजिएगा साहब। उखाड़े सबने खेमे और की चलने की तैयारी, किया हजरत ने कूफे की तरफ अपना सफर जारी। लगाया राह चलने वालों पे फिर धूप ने पहरा, तो लश्कर आपका फिर दूसरे दिन एक जगह ठहरा। नमाज़े ज़ुहर पढ़ के सबने कूफे की तरफ देखा, नजर आया कि लश्कर आ रहा है सामने होका। इधर से भी संभाले सबने अपने बर्छियां भाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफिले वाले। वो लश्कर सामने कुछ दूर आकर एक जगह ठहरा, न सब अपने किए खेमे लगाया हर तरफ पहरा। जो था सालार लश्कर उसने कुछ लश्कर को समझाया, अदब से फिर हुसैन इब्ने अली के सामने आया। सलामी आपको दी पहले उसने सरबखम होकर, किया फिर आजिज़ी के साथ उड़ने चश्म नम होकर। मैं अफसर हूँ यजीदी फौज का ये हुक्म है मुझको, हुसैन इब्ने अली को लौट कर वापस न जाने दो। मगर मैं जानता हूँ आप ऊंची शान वाले हो, नबी के लाडले हो, फातिमा ज़हरा के पाले हो। ये मेरा मशवरा है आग लश्कर में न जलवाएं, अंधेरी रात में चुपके से मक्के को निकल जाएं। सुबह को दूसरी जानिब मैं लश्कर लेके जाऊंगा, ये सारा हाल हरगिज़ मैं न लश्कर को बताऊंगा। किया ऐसा ही लेकिन 3 दिन तक बस यही पाया, शहर को लौट कर सब काफिला वापस वहीं आया। जो मिट्टी सोख कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, मिट्टी सोख कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, जो मिट्टी सोख कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, जो मिट्टी सोख कर देखी तो बोले अब न जाएंगे। यही है करबला खेमे यही अपने लगाएंगे, है करबला खेमे यही अपने लगाएंगे, यही है करबला खेमे यही अपने लगाएंगे। हजरत हुर आए तो थे यजीदी फौज के सिपा सालार बनकर, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि यजीदियों की तरफ से इमाम हुसैन की तरफ चल दिए, कदमों पर गिर गए। आका मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूं आपका कितना बड़ा मर्तबा है, मैं चाहता हूं कि आप अंधेरी रात में वापस मक्के को चले जाएं, ये लश्कर लेकर मैं किसी दूसरी सिमत चला जाऊंगा। 3 दिन तक इमाम अली मकाम ने ऐसा किया, लेकिन सुबह जब होती थी तो खुद को वहीं पाते थे जहां से सफर शुरू किया करते थे। तीसरे दिन आप उस जगह की मिट्टी उठाकर सूंघते हैं तो नाना जान से कही हुई वो बात याद आ गई। नाना जान कहते थे, ऐ हुसैन
तुम्हें जिस जगह शहीद किया जाएगा उस जगह का नाम करबला होगा। आपने कहा ये तो वही जगह है जिसके बारे में मेरे नाना जान कहा करते थे। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आपने करबला के मैदान में अपने खेमे गाड़ दिए और फिर क्या हुआ सुनिए साहब। लगाए सबने खेमे, लगाए सबने खेमे एक मैदान में तरीने से, लगाए आपने खेमे उसी मैदान के अंदर। उमर साथ आ गया फिर सामने फौजे गिरा लेकर, फिर उसने नहर के साहिल पे फौरन पहरे बिठलाए। कहा इब्ने अली का आदमी पानी न पी पाए। मुहर्रम की नवी तारीख को हजरत से ये बोला, यहाँ आने का तुमने राज अब तक क्यों नहीं खोला। यजीद अच्छा खलीफा है करो बैत सुकून पाओ, नहीं ये बात जो मंजूर तो फिर जंग को आओ। हुसैन इब्ने अली ने जाके फिर इत्माम हुज्जत की, न कुछ खाने को मांगा और न कुछ पानी शिकायत की, न कुछ खाने को मांगा और न पानी की शिकायत की। कहा हजरत ने देखो मेरा कहना मान जाओ तुम, बनो जन्नत के तालिब खुद को दोज़ख से बचाओ तुम। ये दुनिया आरज़ी है जिंदगी का क्या भरोसा है, यजीदी जुल्म का अंजाम क्या होगा ये सोचा है। इताअत मुस्तफा की फर्ज है कुरान कहता है, जरा सोचो रसूल अल्लाह का फरमान कहता है। तकब्बुर छोड़ दो साहिब-ए सार बन जाओ, छोड़ दो साहिब सार बन जाओ, तकब्बुर छोड़ दो साहिब सार बन जाओ, तकब्बुर छोड़ दो साहिब सार बन जाओ। हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ, हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ, हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ। जब इमाम हुसैन ने तकरीर की, ऐ यजीदियों मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, 3 दिन से तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों पर पानी बंद कर दिया, प्यास से तड़प रहे हैं। मैं हुसैन हूँ, नबी का नवासा हूँ। कल कयामत के दिन मेरे नाना जान के सामने ये मत कह देना कि हमने पहचाना नहीं था आपके नवासे को। देख लो खूब अच्छी तरह मैं ही हुसैन हूँ, मुझ पे क्यों ये जुल्मों से तंग कर रहे हो। मगर ये बात सुनकर वो जालिम में कहकहा लगाते हैं, जोर से हंसते हैं। और आगे क्या हुआ सुनिए साहब। वो जालिम सुन के बातें आपकी बिल्कुल न शर्माए। हुसैन इब्ने अली फिर अपने खेमे पर चले आए, मगर तकरीर सुनकर आपकी सरदार एक निकला। हुसैन इब्ने अली के पांव छूए और फिर रोया। कहा आका मुझे ले लीजिए अपनी गुलामी में, ये सर लाया हूँ नजराने में कल्बो जा सलामी में। खताएं कर गुजर कर दो मुझे रन की इजाजत दो, सखी इब्ने सखी हो भीख में मुझको शहादत दो। ये सुनकर आपने हुर से कहा अच्छा इजाजत है।
ज़े किस्मत तुम्हारी मुंतजर अल्लाह की जन्नत है। ये सुनकर चल दिए रन में दिखाया फन शुजात का, हुई पूरी तमन्ना पा लिया दर्जा शहादत का। यही सब की तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे, सब की तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे, यही सब की तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे, यही सब की तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा के नाम पे कुर्बान जाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा के नाम पे कुर्बान जाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा के नाम पे कुर्बान जाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा के नाम पे कुर्बान जाएंगे। शुक्रिया। 9 मुहर्रम का दिन था। करबला में सख्त गर्मी थी, लेकिन ऐसी गर्मी के बावजूद भी नबी का नवासा सब्र और तहम्मुल पर कायम है। और नमी तारीख को जब उमर साहब इमाम हुसैन से कहता है कि या तो यजीद की बैत कर लो या फिर जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, 2 ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, तो हुसैन अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, सुनिएगा साहब उमर साहब से। अजब था करबला का हाल, उस दम सख्त गर्मी थी, जमीने करबला पर आग की बदली बरसती थी। हुसैन इब्ने अली ने उफ़्न की इस जुल्म बेहद पर, के पानी 3 दिन से बंद था आले मोहम्मद पर। फंसी थी जान मुश्किल में सभी अल्लाह वालों की, ज़बानें खुश्क थी खैरुन्निसा के नौनिहालों की। सकीना लाडली बोली के बाबा है परेशानी, हमें पीने की खातिर नहर से मंगवाइए पानी। बड़ी हसरत से अपनी लाडली को आपने देखा, जनाबे इब्ने हैदर ने तभी अब्बास को भेजा। गए मशकीज़ा लेकर जिस घड़ी अब्बास दरिया पर, तो घेरा आपको सुदम यजीदी फौज ने आकर। मगर उस शेर ने दरिया से फिर भी भर लिया पानी, बढ़े चारों तरफ से तीर लेकर जुल्म के बानी। लिया नरखे में और चारों तरफ से तीर बरसाए, दिलेरी से बड़े अब्बास तीरों से न घबराए। हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी, तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी, हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी, हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी। कि जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी, जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी, कि जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी, जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी। हज़रत अब्बास अलमदार मशकीज़ा लेकर नहरे फरात पर गए, पानी भी भर लिया, मगर जब वापस आ रहे थे तो एक यजीदी ने हजरत अब्बास पर ऐसा वार किया
आपका एक हाथ यानी एक बाजू कट गया, फिर भी आप गर्दन से अलम पकड़े रहे और दूसरे हाथ से तलवार चलाते हुए खेमे की तरफ आ रहे थे। यजीदियों ने यह देखा तो चिल्ला उठे कि कहीं पानी खेमे तक ना पहुंच जाए। अगर इन्होंने पानी पी लिया तो फिर ये किसी के बस में नहीं आएंगे, ये मोहम्मद के घराने वाले हैं। करबला में 3 दिन से प्यासा रखा गया है, लेकिन फिर भी इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं। सब जालिमों ने, यजीदियों ने उन्हें नरगे में ले लिया, घेरे में ले लिया और उन पर तीरों की बारिश करने लगे। आपका दूसरा बाजू भी शहीद हो गया। बदन पर इतने जख्म आए कि आप जख्मों की ताब न ला करके वहीं शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम अली मकाम उनकी लाश को उठा लाए। उसके बाद आगे क्या हुआ सुनिए साहब। हुसैन इब्ने अली फिर लाश को उनकी उठा लाए। वो उनको दफन करके अपने खेमे पर चले आए। कहा ज़ैनब ने आकर इस तरह मां जाए भाई से, खुदा की राह में कुछ काम लो मेरी कमाई से। मेरे औनो मोहम्मद किस घड़ी फिर काम आएंगे, इजाजत दो इन्हें ये जंग के मैदान में जाएंगे। कहा हजरत ने प्यारी बहन किस हद से गुजरती हो, तुम अपने फूल से बच्चों को भी कुर्बान करती हो। गले पर भांजों के जब कोई खंजर चलाएगा, मेरी माँ जाई ज़ैनब मुझसे ये देखा ना जाएगा। कहा ज़ैनब ने सदका देते हैं इंसान मुसीबत में, निछावर कर रही हूँ आज तुम पर अपनी दौलत में। करम कर दो कि पूरे बहन के हर पार हो जाए, करम कर दो कि पूरे बहन के हर पार हो जाए, करम कर दो कि पूरे बहन के हर पार हो जाए, करम कर दो कि पूरे बहन के हर पार हो जाए। तुम्हारे नाम के बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए, तुम्हारे नाम के बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए, तुम्हारे नाम के बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए, तुम्हारे नाम के बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब अपने भाई इमाम हुसैन से कहती हैं, भैया मैं करबला में और तो कुछ लाई नहीं हूं, ये मेरे दोनों बेटे आन और मोहम्मद मेरी जिंदगी भर की यही कमाई है, इन पर जवानी का आलम है, अभी पूरी तरह से नौजवान भी नहीं हुए हैं। मैं चाहती हूं भैया ये मुसीबत का वक्त है आप पर करबला में, आपसे पहले ये मेरे दोनों बच्चे आन और मोहम्मद आप पर कुर्बान हो जाएं, मेरी ये तमन्ना पूरी कर दीजिए। जब इमाम हुसैन ने अपनी बहन से ये सुना तो कहा, बहन क्या कह रही हो? कहा भैया मैं यही चाहती हूँ कि आप कि करबला में जाने से, करबला के तपते हुए मैदान में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले हुर आए शहीद हुए, अब्बास अलमदार नहर पर पानी लेने गए, जालिमों ने उन्हें शहीद किया। ज़ैनब के दोनों बच्चे औनो मोहम्मद शहीद हुए।
जब उनकी लाशों को उठाकर लाए इमाम हुसैन और अपने खेमे में पहुंचे दोबारा, तो देखा बड़े भाई हसन का बेटा कासिम है। कासिम अपने चचा से क्या कह रहा है खेमे में, सुनिए साहब। शुक्रिया। पलट कर आए तो खेमे में पाया भाई का बेटा। कहा तुम कैसे आए हो, भतीजा इस तरह बोला। मेरे बाबा हसन ने आखिरी दम मुझसे फरमाया, मेरे भाई से अपना मुंह कभी मत मोड़ना बेटा। जरूरत आ पड़े तो जान की बाजी लगा देना। हुसैन इब्ने अली, मेरे बाबा हसन ने मुझसे कहा था, है मेरे चचा, जरूरत आ पड़े तो जान की बाजी लगा देना। अली शेरे खुदा की शान दुनिया को दिखा देना। ये सुनकर आपको सदमा हुआ, फिर सब्र फरमाया। बड़े भाई हसन की याद आई, रो के फरमाया, मैं नाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ। मैं नाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ। मैं नाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ। मैं नाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ। मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ। मोहम्मद के चमन फूल ये भी नजर करता हूँ। मोहम्मद के चमन फूल ये भी नजर करता हूँ। मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ। जब कासिम को इजाजत मिल गई मैदान में जाने की, खुश हो गए और न जाने कितने यजीदियों को तहे तैब किया। फिर लड़ते हुए चचा जान इमाम हुसैन पर कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। हसन का बेटा कासिम भी मैदान में करबला में शहीद हो गया। जवान थे, खूबसूरत थे। जब कासिम की मैयत उठाकर लाए इमाम हुसैन तो आंखें अश्कबार हो गई। लेकिन उसके बाद जब आपने खुद इरादा किया करबला के मैदान में जाने का, तो बहन ज़ैनब कहने लगी, भैया रुकिए, अभी आप नहीं जाएंगे, खेमे में तो देखिए अली अकबर शहादत का तमन्नाई है। आपका जवान बेटा 18 साल का अली अकबर मुझसे कह रहा है, फूफी आप बाबा जान से कहकर मुझे इजाजत दिलवाइए। जवान बेटा खेमे में बैठा रहे और वालिद जंग करने को जाए, ये कहाँ का उसूल है। ऐ मेरी फूफी आप मुझे इजाजत दिलवाइए। जब ये सुना तो क्या हुआ, सुनिए साहब। ये सुनकर रो पड़ी ज़ैनब, कहा ठहरो मेरे भाई, अभी तो है अली अकबर शहादत के तमन्नाई। पड़े हैं मेरे पीछे, कहते हैं बाबा से तुम कह दो, हमारी भी तमन्ना है, हमें भी भेज देन को। अभी इतना कहा था कि अली अकबर निकल आए। अभी इतना कहा था कि अली अकबर निकल आए। गिरे कदमों पे बाबा के ज़बां पर लफ्ज ये लाए, जवाब बेटा रहे खेमे में वालिद जंग को जाए। भला दुनिया कहेगी क्या, जरा ये गौर फरमाए। खुदारा अब मुझे रन की इजाजत दीजिए बाबा, मुझे भी सुरखरू अपने करम से कीजिए बाबा। कहा हजरत ने, अच्छा जब तुम्हारी ये तमन्ना है, तुम्हारा बाप तुमको
इजाजत रन की देता है। ये सुनकर हो गए खुश और पापा को सलामी दी। शहादत के नशे में झूमकर रन के हुए राही। फरिश्ते कहे उठे अब तो कलेजा मुझको आता है। फरिश्ते कहे उठे अब तो कलेजा मुझको आता है। फरिश्ते कहे उठे अब तो कलेजा मुझको आता है। फरिश्ते कहे उठे अब तो कलेजा मुझको आता है। कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है। कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है। कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है। कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन बराए करम थोड़ा सा साइड में रहिए। चचा मोहतरम, शहादत का अगला बंद पेश कर रहा हूं। इमाम हुसैन का जवान बेटा अली अकबर मैदान कारज़ार में गया, दुश्मनों के दिल हिल गए, भगदड़ मच गई। हुसैन का जवान बेटा अली अकबर मैदान में गया है। तलवार के जौहर कुछ इस अंदाज से दिखाए कि दुश्मन कांपने लगे तर-तर, जिधर आप चले जाते थे। मैदान साफ। बिलाखिर वही तकनीक, वही टेक्निक अपनानी पड़ी। इब्ने साद कहने लगा, ऐसे कब्जा नहीं कर पाओगे इन पर, चारों तरफ से घेरे में ले लो, तीरों की बारिश करके कमजोर करो पहले, फिर करीब जाना। उन यजीदियों ने अली अकबर पर तीर बरसाना शुरू किए। आप न जाने कितनों को तहे तेज करके खेमे की तरफ पलटते हैं। बाबा हुसैन, प्यास लगी है, अगर थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो मैं इन यजीदियों को बताऊं कि नबी के घराने वालों की शान क्या है। बाबा, प्यास लगी है। इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी उतारी और अपने जवान बेटे अकबर को चूसने के लिए दी। प्यास से थोड़ी राहत मिली, फिर निकल पड़े और न जाने कितनों को फिर तहे तेज किया। मगर बिलाखिर ये अल्लाह की मर्जी थी, इम्तिहान की घड़ी थी। हुसैन का लाडला बेटा अली अकबर भी मैदान कारज़ार में शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तो कोई नहीं बचा, सिर्फ इमाम हुसैन बचे हैं। बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन है और 6 महीने का बेटा अली असगर है। बहन ज़ैनब अली असगर को लेकर आई, भैया हुसैन, ये आपका 6 महीने का अली असगर 3 दिन से तड़प रहा है प्यास से, होंठों पर खुश्की आ गई है। आप इसको लेकर यजीदी फौज के सामने जाओ। क्या उन लोगों के घर में बाल बच्चे नहीं हैं? कहो उनसे कि कम से कम इस बच्चे को तो पानी दे दो। मगर ये सुनकर इमाम हुसैन बहन से कहते हैं, बहन, मुझे उन लोगों से ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि वो मेरे बच्चे को पानी देंगे, लेकिन आप कहती हो तो मैं जा रहा हूं। शहरबानो अंदर तड़प रही हैं। इमाम हुसैन की बीवी ज़ैनब अलग तड़प रही हैं, बेटी सकीना अलग तड़प रही हैं, बच्चे को प्यास लगी है। इमाम हुसैन करबला में पहुंचे, अपने छोटे बेटे जो सिर्फ 6 महीने के थे, माँ का दूध पीते थे, और जालिमों के सामने जाकर क्या कहा, सुनिए। कहा ज़ैनब ने आकर इस घड़ी मां जाए भाई से, बल्कि कहा ज़ैनब ने फिर इब्ने अली से, ऐ मेरे भाई।
कहा ज़ैनब ने फिर इब्ने अली से, ऐ मेरे भाई अभी तो है अली असगर, शहादत के तमन्नाई, अली असगर का अब सूखा गला देखा नहीं जाता, जरा सा पानी मिल जाता तो वो सैराब कुछ होता। यजीदी फौजियों के भी तो घर में बाल बच्चे हैं, जरा सा पानी वो दे देंगे, तुम ले जाओ लश्कर में। कहा इब्ने अली ने, आप कहती हैं तो जाता हूँ, मुझे उनसे नहीं उम्मीद लेकिन आजमाता हूँ। ये कहकर ले लिया आगोश में नन्हे से असगर को, दिखाए खुश्क लब बच्चे के उस लश्कर के अफसर को। कहा बच्चे से कहे दुश्मनी पानी पिला दीजिए, बच्चे से कहे दुश्मनी पानी पिला दीजिए, कहा बच्चे से कहे दुश्मनी पानी पिला दीजिए, कहा बच्चे से कहे दुश्मनी पानी पिला दीजिए। मिलेगा जामे कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए, ले आ